मेरा नाम ब्रदर जोएल मसीह। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरह की बाइबल में लिखा है कि यीशु के ठूठ से एक डाली निकलेगी, और बाइबल कहती है ऐसी कई भविष्यवाणियां हुई। और बाइबल कहती है परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, तू पुत्र को जनेगी, तू गर्भवती होगी, उसका नाम इमैनुअल रखना, उसका नाम यीशु रखना। और बाइबल कहती है खुदा ने का पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मरियम के ऊपर उतरी और प्रभु यीशु मसीह ने उनके द्वारा जन्म लिया। तो मरियम ने कहा, परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। परमेश्वर आपकी लाइफ में भी वैसे ही कामों को करना चाहता है, वैसे ही ग्रेट चीज़ों को करना चाहता है। जो ग्रेट चीज़ें, जो ग्रेट कार्य उसने मरियम की लाइफ को चुनकर किए, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भी सेम ऐसा ही करना चाहता है। और बाइबल कहती है पवित्र आत्मा मूव किया उसकी बॉडी में, और बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। आज क्रिसमस लोग मनाते हैं, कई चर्चिस में मनाते हैं, और कई ऐसे हैं जो अपने घर में बियर्स को खोलकर, शराब को खोलकर, अल्कोहल को खोलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस है सही में सेलिब्रेशन आपकी ज़िंदगी में तब होगी जब आप उसके वर्ड को अपनी ज़िंदगी में एक हिस्सा बना लेंगे। क्रिसमस रिलीजियस तौर पर नहीं जैसे कि लोग मनाते हैं। क्रिसमस अकेले क्रिश्चियन ही नहीं मनाते, नॉन बिलीवर्स भी क्रिसमस को मनाते हैं। लेकिन अगर हम भी क्रिश्चियन होने के बावजूद नॉन बिलीवर जैसे काम क्रिसमस पर करेंगे तो हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा कि जब तुम उसकी हजूरी में जाओ तो धन्यवाद के साथ जाओ, साज बजाते हुए जाओ। हालेलुया। बाइबल में सेलिब्रेशन, क्योंकि क्रिसमस सेलिब्रेशन करना हमारा एक अधिकार भी है, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं। लोग कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं और हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करना है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके अंदर अभी विरोध है, अगर आपके अंदर अपने पड़ोसी के खिलाफ विरोध है, अपने पड़ोसी के साथ प्रेम नहीं, तो आप क्रिसमस आपका अधूरा रह जाएगा, आपका कंप्लीट नहीं होगा क्रिसमस। यीशु मसीह धरती पर क्यों आए? पाप को मिटाने के लिए। यीशु मसीह धरती पर क्यों आए? व्यवस्था को पूरा करने के लिए। उन्होंने कहा तू व्यवस्था को तोड़ रहा है, तू व्यवस्था को गलत तरीके के साथ। उसने कहा मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं, व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। पहले था कि तुम आँख के बदले आँख दो, दांत के बदले दांत हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं करोगे, आप खुदा की क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में? आपके पास क्या होगा कि मैं क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा हूँ? आपके पास क्या टॉपिक होगा कि मैं क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा हूँ? आपने सारा साल पाप में गुजार दिया, आपने सारा साल दूसरों की चुगलियाँ करने में बिता दिया, आपने सारा साल लोगों की निंदा करने में, इसके खिलाफ बोल, उस सेवक के खिलाफ बोल, उस दास के खिलाफ बोल। आपने ऐसे करते करते पूरा साल निकाल दिया, और अब लास्ट में आप क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे तो परमेश्वर आपको कैसे ब्लेस करेगा? आपने सारा साल खुदा के कामों के, उसके वचनों के विरोध में कार्य किए, और क्रिसमस के दिन आप चर्च में जाकर ऐसे हालेलुया के नारे लगाएंगे, ऐसे आमीन बोलेंगे कि जैसे आप बहुत धर्मी हैं। ऐसे ड्रामों से बाहर आओ और एक ऐसी क्रिश्चियन ज़िंदगी जियो, ऐसी मसीहत लाइफ जियो जो खुदा ने जीने के लिए कही है, उसके वचन के मुताबिक, उसके वर्ड के मुताबिक, पवित्रताई में रहकर, प्रेम में रहकर, अपने बातों को, निंदाओं को, चुगलियों को अपने जीवन से छोड़कर खुदा के साथ, उसके पवित्र आत्मा के साथ एक मन होकर। बाइबल कहती है जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। और क्रिसमस के इस मौके पर मैं आप सभी को मैरी क्रिसमस कहता हूँ। एडवांस में कुछ दिन रह गए हैं, अब हम क्रिसमस में एंटर करेंगे। क्रिसमस के बाद 2022 में हम एंटर करेंगे, और मेरा विश्वास है ये नया साल आपकी ज़िंदगियों में बरकत का साल होगा। ये नया साल आपकी ज़िंदगियों में ऊपर जाने का, अपलिफ्ट जाने का साल होगा। ये नया साल आपकी ज़िंदगी में वो रिस्टोर करेगा जो आपने 2021 में खोया है। यीशु मसीह के नाम में खुदा उन्हें रिस्टोर करेगा अगर आप तौबा करेंगे। अगर आप इस नए साल में नई शुरुआत करेंगे अपनी क्रिश्चियनिटी की, अपनी मसीहत ज़िंदगी की, तो परमेश्वर नई शुरुआत कर देगा आपको यीशु मसीह के नाम में, और आपको ऊंचा उठाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मेरा विश्वास है आपके अंदर कुछ गया है, मेरा विश्वास है, क्योंकि बाइबल में लिखा मेरी भेड़ सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनती है। अगर क्रिसमस है तो आप अपने पड़ोसी, आप अपने फ्रेंड्स की आवाज़ नहीं सुनेंगे कि चल ठेके पे चले, कि चल सिगरेट पीते हैं, कि चल वो करते हैं। क्या होगा ऐसा करने से? अगर आपको जीसस क्राइस्ट की प्रेजेंस फील नहीं हुई तो आपका क्रिसमस मनाने का क्या फ़ायदा? क्रिसमस आप मनाएंगे शराबों के द्वारा, गलत संगति में उड़ा कर है, बार में जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे। ऐसा क्रिसमस नहीं होता। क्रिसमस मनाना है तो अपने पड़ोसी से लव करो, उन्हें खुदा के बारे में बताओ, सुसमाचार दो कि यीशु मसीह के आने का सही मकसद, मेन मकसद क्या था जीसस क्राइस्ट का इस धरती पर आने का। खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। बाइबल कहती है उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र उसने दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वे अनंत जीवन पाए, वे नाश ना हो। अगर आज आप जीसस क्राइस्ट पर, उसके करैक्टर पर, उसके चरित्र पर विश्वास करते हैं तो खुदावन आपकी ज़िंदगी में नए कामों को करेगा, बड़े कामों को करेगा, जैसे उसने अपने दासों की ज़िंदगियों में किए, जैसे उसने एलिशा की ज़िंदगी में किए, जैसे उसने दाऊद की ज़िंदगी में किए, वैसे ही वो आपकी ज़िंदगी में भी करेगा। और आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ होगी, ऐसा मौका होगा, ऐसा एक गिफ्ट आपके पास होगा जिसे आप अपने पास पाकर आप खुदा की डेली आराधना करेंगे, जिस तरह दाऊद ने की। हालेलुया। दाऊद चाहे स्ट्रगल में था, चाहे संकट में था, चाहे जंगलों में था, चाहे कैसे भी था, लेकिन वो खुदा के साथ वफादार था। और जब खुदा ने उसे ऊंचा किया वह तब भी वफादार रहा, और बाइबल कहती उससे भी अधिक वफादार रहा। उसने अपनी प्रार्थना को बढ़ाया ही होगा, घटाया नहीं होगा। उसने खुदा की महिमा करनी बढ़ाई ही होगी, घटाई नहीं होगी। पहले तो वो जंगलों में खुदा की आराधना करता होगा, लेकिन जब वो राजा बन गया तो शरेआम बाइबल कहती है वे खुदा की आराधना करने के लिए सड़कों में, गलियों में निकला। और मैं आपका स्वागत करता हूँ कल शोभा यात्रा में, जो हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के द्वारा निकाली जा रही है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ उस खुदा की महान प्रेजेंस में। मेरा बिलीव है जब हम वहाँ पे जाएंगे, नाचेंगे, खुदा की प्रस्तिश करते हुए गलियों में, सड़कों में निकलेंगे, तो मेरा बिलीव है वहाँ के लोग जो खुदा की आराधना को देखेंगे, सुसमाचार को सुनेंगे, वो उनकी ज़िंदगियाँ बदलेंगी। परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में बड़े कामों को करेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है आपने अपने मन को बनाया अब तौबा करने के लिए, खुदा के कामों को करने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर। मैं आपको एडवांस में कहता हूँ खुदा आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की। हम मिलेंगे खुदा की प्रेजेंस में कल, उसकी सामर्थ्य हजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।